नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की। 11 से 20 अगस्त की एनर्जीज पूरी रिलेट करूंगी, पर जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में हर बार फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जी रीड करा के कुछ चीजें रीड कराने का मन हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी, क्या करते दिख रहे हो, कैसे एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स मुझे ये बताएं। कैंसर कर्क राशि, सॉरी, कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कैंसर कर्क राशि, कैंसर अगर कहूँ तो अगर डिस्टेंस है तो कुछ चीजें तो हैं जो ट्रांजिशंस हो रही हैं आपकी सिचुएशन में, कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चेंजेस आता हुआ दिख रहा है आपके तरफ में, बदलाव जो काफी टाइम से अगर था तो वो चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। अब देखती हूँ रिश्ते में क्या फीलिंग्स रहेगी। हाँ, फीलिंग्स अगर कहूँ तो किसी थर्ड पर्सन को शायद आप बिल्कुल नापसंद करते हुए दिख रहे हो, या आपको ऐसा फील हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन से आप थोड़े से डरते हुए दिख रहे हो, या आपको लग सकता है कि भाई आपके पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ अगर कहूँ तो आप काफी स्पिरिचुअल दिख रहे हो, काफी जुड़े हुए दिख रहे हो, फ्रेंड सर्किल में खुद को इंगेज करते हुए दिख रहे हो, तो आपका सिचुएशंस तो बेटर रहेगा। लेकिन कहते हैं रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको किसी बातों का डर, चिंता, या अगर आप कोई एडिक्शंस करते हैं तो वो टू मच कर सकते हैं, या पर्सन में अगर कोई एडिक्शन है या कोई कुछ भी बुरी आदतें हैं तो उसकी वजह से खुद को टेंस करते हुए दिख रहे हो। बट मीट फेजेस से आप बहुत ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हो। कई हद तक कोई एक्शंस या कोई एक्शंस भी कुछ लोग हो सकते हैं कि लेते हुए, या कोई डिसीजन हो सकता है आपका, या किसी से आप कोई सलाह लेते हुए दिख रहे हो, कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर या किसी से संपर्क करते हुए दिख रहे हो अपने रिश्ते के रिगार्डिंग कुछ चीजें जानने के लिए। क्यूरियोसिटी भी हो सकती है आपकी हाई थोड़ी सी। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर के पार्टनर किस वे में रहेंगे। उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी कैंसर के पर्सन की। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन का कई हद तक अगर कहूँ तो आपका इंतजार या कुछ चीजों का इंतजार हो सकता है। थोड़े से अगर कहूँ तो बिगिन में दोनों की एनर्जी से मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन या डर, चिंता, या कुछ गलत चीजें करते हुए दिख रहे हो। दोनों की ही एनर्जीज में दिखता है कि जाने अनजाने कुछ गलतियां हो सकती हैं। बट मीट से दोनों ही मुझे स्ट्रांग भी दिख रहे हैं। एंड एंड काफी कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ घर परिवार में हो सकता है, दोनों ही फ्रेंड सर्किल में एंजॉय कर सकते हो। तो जो भी है एक गेट टुगेदर कह सकती हूँ कि कई लोगों के लिए एंड फेजेस में ये होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए बर्थडे हो सकती है, कुछ भी सेरेमनीज वगैरह एंजॉय करते हुए दिख रहे हो दोनों ही। तो दोनों की फीलिंग्स अगर कहूँ तो एंड में काफी है अच्छी दिख रही है। मीट से ही चीजें और स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। बट शुरुआत में दोनों ही थोड़े उलझे रहोगे, किसी डिसीजन में करूं ना करूं इसमें असमंजस रहेगा, या कोई अगर एडिक्शन है तो वो टू मच रहता हुआ दिख रहा है। एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज दिखती हैं। बट हम मेल या फीमेल से अगर आप डील करते हैं तो उनसे ये वाइब्स ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस। क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई मेजर एक्शंस। देखो जो लोग साथ में रहते तो उसमें कुछ हद तक कहूंगी ज्यादा मुझे इल्यूजन्स या कुछ चीजें ये दिख रही हैं। बट डिस्टेंस वालों के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा सा हेल्दी कन्वर्सेशन भी होता है यहाँ पे। एक्शंस में अगर कहूँ तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, स्ट्रियस, मेल या फीमेल, या एज ग्रुप जो भी हो, उनसे कुछ हद तक कोई एक्शंस की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, या वो कुछ लेते हुए दिख भी रहे हैं पॉजिटिव। बट रिश्ते में लेके कहूँ तो पॉजिटिव एक्शंस दिख रहा है मुझे। बाकी राशि मुझे स्लो दिख रहे हैं, थोड़े से हार्ट ब्रोकन भी हो सकते हैं कुछ राशि के लोग।
कहते हैं ना कि कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे तो उस वे में, बट स्टिल कहूंगी यहाँ पे कहीं से भी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। हाँ, कुछ लोगों के केसेस में अगर थर्ड पार्टी कोई है जिसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस होती है, वो तीसरा पर्सन कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकता है आप दोनों को ही। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म या तो आप कुछ चीजें झूठ बोल सकते हो या पर्सन की किसी झूठ को पकड़ते हुए दिख रहे हो ओवरऑल में, बट पेशेंस भी रहेगा इनमें, या सही से अपनी बातों को रखने की थोड़ी सी चाहत ज्यादा हाई रहेगी। थोड़े से कहूंगी दोनों ही मुझे स्पिरिचुअल ज्यादा दिख रहे हो। एंड चलिए तो कपल्स में एज अ आपकी एनर्जी से अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, किस राशि से किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। दोनों ही अगर कहूँ तो मुझे 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। दोनों में ही मेल वाइज ज्यादा हाई दिख रही है। मेल कुछ लोगों के लिए ज्यादातर कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो काफी औहदे वाले इंसान दिख रहे हैं, काफी हाई प्रोफाइल या काफी सक्सेस, कहते हैं ना कि आपने लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है। वैसे घर परिवार या सामने से भी पर्सन हो सकते हैं कि अप्रोच करें, ये नोन नोन कोई भी हो सकते हैं। पर दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। अ, ये कहूंगी बिल्कुल ही नोन पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर जोड़ते हैं या अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो किस वे में ये रिश्ता कनेक्टेड लॉन्ग टर्म्स के लिए रहेगा, किस वे में रिश्ता रहेगा यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना कि भाई बहुत ही अच्छे ओहदे वाले इंसान हो या काफी प्रोफाइल स्ट्रगल किया हो, लेकिन बोलने का ढंग, कहते हैं ना कुछ लोगों का एटीट्यूड इश्यूज बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ लोग अगर ऐसे पर्सन से जुड़ोगे, अगर ऐसा पर्सन कनेक्ट, भले ही वो काफी रिच हो स्टेबल हो, बट यहाँ पे कहूंगी कनेक्शन लॉन्ग टर्म नहीं मुझे दिख रहा है। शायद कुछ तो है जो इनकी आदतें वाइज ये लंबा टाइम तक ना चल पाए। दूसरा अगर कहूँ तो बिल्कुल ये आमने सामने में से हो सकते हैं, नोन पर्सन हो सकते हैं, अप्रोच करेंगे तो दोनों ही कहते हैं ना कि फ्रेंडली स्टार्ट करो चीजों को, एक धीरे धीरे चीजें फिर आगे बढ़ते चलते चलते फिर एक कहूंगी शादी या ऐसा कोई फेजेस आए। बट डेटिंग रिलेशनशिप कह सकते हैं या लिविंग रिलेशनशिप कह सकते हैं कि कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपकी एनर्जीज, जो भी आप सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। आप अगर कहो तो मुझे काफी लॉजिकल दिख रहे हो, काफी एक्टिव दिख रहे हो, और लाइफ को बहुत ही बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो, या बैलेंस करना चाहते हो, बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस किए हो, खुद के ऊपर में ज्यादा वर्क चल रहा है। एंड अगर कहूंगी कोई भी रिश्ता कोई भी पर्सन अगर वो अगर आपको कनेक्ट करता है, इस बार आप बहुत ज्यादा चूजी हो। बिल्कुल जब तक आप सही से परख नहीं लोगे, पसंद नहीं करोगे, चाहे घर परिवार भी आपको फोर्स करवा के उस रिश्ते में नहीं जाने को बेबस कर सकता है, ना ही आप खुद वैसा कुछ करोगे। पसंद करोगे तो भी कहूंगी हामी दिखती है। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो जनरल है, अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक करें, एंड जितनी पॉजिटिविटी आई है इस रीडिंग में उसे फर्म करें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।